गुड मॉर्निंग दोस्तों। यूपीएससी प्राइम टाइम में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है प्रदीप कुमार और आज का जो टॉपिक आपका है साम्राज्यवाद का प्रतिरोध आवश्यक। आपको पता है कि अभी हाल ही में 2 दिन पहले अमेरिका के द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाकर अपने यहाँ ले जाया गया, जो कि अत्यंत घृणित और निंदनीय मैटर है। तो इसी के बारे में आज दैनिक जागरण पेपर में एक संपादकीय आया हुआ है। हम चाहेंगे कि हम उसको पढ़कर आपको सुना दें। और ये यूपीएससी में यूपीपीसीएस के लिए जीएस थर्ड पेपर में और फर्स्ट पेपर में काम सेकंड पेपर में काम आएगा, जो आईआर का सेक्शन है। और जब हम लोग बात करते हैं अन्य पीएससी के बारे में, तो वहाँ पर निश्चित रूप से यहाँ से क्वेश्चन जो बनेंगे वो करंट अफेयर्स को लेकर बनेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। साम्राज्यवाद का प्रतिरोध आवश्यक। वेनेजुएला में अमेरिकी हमला यही दर्शाता है कि हम महाशक्तियों की घातक प्रतिस्पर्धा और उनके मनमाने हस्तक्षेपों के दौर में जी रहे हैं। ऐसे दौर में जहां अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और जंगल के कानूनों में कोई अंतर ही नहीं रह गया है, वेनेजुएला में तख्तापलट के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शेखी बघाड़ते हुए कहा, हमें इसे फिर से करना होगा, हम फिर से ऐसा कर सकते हैं और हमें कोई रोक नहीं सकता। यानी जिसकी लाठी उसी की भैंस। ट्रंप का यह औपनिवेशिक दावा कि हम वेनेजुएला को चलाएंगे और सुनिश्चित करेंगे कि इसे ठीक से चलाया जाए, स्पष्ट संकेत है कि शक्तिशाली ही शक्तिहीन पर राज करेंगे। ट्रंप ने वेनेजुएला में अवैध रूप से सत्ता परिवर्तन करके वहां के खनिजों को अमेरिकी कंपनियों के एकाधिकार में लाने की खुलेआम घोषणा से सिद्ध कर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के जो भी बचे खुचे बंधन थे वह भी ध्वस्त होते जा रहे हैं। इससे पहले रूस ने अपने मुकाबले कमजोर पड़ोसी यूक्रेन पर आक्रमण कर उस पर विशेषाधिकारों का दावा किया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अनुसार बड़ी शक्तियों को अपने अपने प्रभाव वाले क्षेत्र रखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और यूक्रेन की सच्ची संप्रभुता तभी संभव है जब वह रूस के प्रति मित्रवत और पराधीन रहे। इसके उलट चीन ने अभी तक ताइवान पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण करने या भारत, वियतनाम, फिलीपींस अथवा जापान पर सीधे हमले का प्रयास नहीं किया है, परंतु कमजोर पड़ोसियों के प्रति उसका भी औपनिवेशिक और दबंग रवैया है, जो दिन प्रतिदिन और बिगड़ता जा रहा है। जब सभी बलशाली देश आक्रामक और लुटेरे तेवरों पर उतर आए, तो बड़ी मछली का छोटी मछली को निगल जाना सामान्यकृत होने लगता है। वैश्विक राजनीति के बारे में कहा जा रहा है कि वह सिद्धांतों और मानदंडों के आधार पर संचालित होती है, लेकिन हालिया उदाहरण कुछ और ही संकेत करते हैं। वेनेजुएला में अमेरिकी हमले के बाद ताइवान को लेकर समय समय पर आक्रामकता दिखाने वाले चीन पर भी अंतर्राष्ट्रीय कानून वाले तर्क बेमानी हो जाते हैं। लैटिन भाषा में टू कुआकवे जैसी एक संकल्पना है, जिसके अनुसार प्रतिद्वंदी के व्यक्तिगत व्यवहार और कार्यों को उनके तर्क के साथ असंगत बताकर उनके तर्क को अमान्य कर दिया जाता है। वेनेजुएला में सशस्त्र हमला कर और उसकी आंतरिक राजनीति को जबरदस्ती बदलकर ट्रंप ने हर संभावित हमलावर को सुविधाजनक बहाना दे दिया है। ट्रंप प्रशासन की नवीनतम राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अमेरिका लैटिन अमेरिका पर प्रभुत्व स्थापित करने और एक ऐसे पश्चिमी गोलार्ध का निर्माण करने के लिए 19वीं सदी के मोनेरो सिद्धांत को समकालीन संदर्भ में लागू करेगा, जिससे पूरे क्षेत्र की सरकारों को अमेरिका के आर्थिक और सामरिक हितों के अनुसार चलाना होगा। अगर लैटिन अमेरिका में अमेरिका की धौंस जायज है, तो एशिया में चीन अपने आप को बेताज बादशाह क्यों न मान ले। देखा जाए तो ताइवान का परिप्रेक्ष्य वेनेजुएला से भिन्न है, मगर जब संप्रभुता और शांतिपूर्ण बर्ताव के सिद्धांत ही लुप्त हो रहे हों, तो राष्ट्रपति शी चिनफिंग जैसे आक्रामक नेता अराजकता का फायदा क्यों नहीं उठाएंगे। चीन निश्चित रूप से इराक, अफगानिस्तान, लीबिया और अब वेनेजुएला में पश्चिमी दखलंदाजी का हवाला देकर ताइवान और अन्य एशियाई पड़ोसियों पर दबाव और हमले की योजनाओं को तेज करेगा। रूस की तरह चीन भी कहता आ रहा है कि पश्चिमी शक्तियों के पाखंड और दोहरे रवैये के कारण ही अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के चिथड़े उड़ गए हैं और वे दोनों अपनी आत्मरक्षा के नाम पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए स्वयं को विवश बताते हैं।
ताइवान को धमकाने के लिए चीन द्वारा किए जा रहे प्रत्येक युद्ध अभ्यास में अनिश्चितता अंतर्निहित है और इसमें से कोई भी वास्तविक युद्ध में तब्दील हो सकता है। अब तक अगर ताइवान पर चीन ने धावा नहीं बोला है तो यह अंतर्राष्ट्रीय नियम या विधि के प्रति शी चिनफिंग की श्रद्धा के कारण नहीं है, बल्कि उस उपयुक्त समय की प्रतीक्षा की वजह से है जब हिंद प्रशांत में शक्ति संतुलन और भू राजनीतिक परिस्थितियां चीन के पक्ष में कहीं अधिक झुक जाएं। चीन भली बात जानता है कि अमेरिका अब भी खुले एवं स्वतंत्र हिंद प्रशांत को अपना मूल राष्ट्रीय हित मानता है और अमेरिकी सैन्य सामग्री लगातार ताइवान तथा अन्य एशियाई मित्र राष्ट्रों को बेची जा रही है। चिनफिंग यह चाहते हैं कि वेनेजुएला में हस्तक्षेप के बाद अगर अमेरिका उसी पड़ोसी क्षेत्र में उपनिवेशवादी मंशा से ज़्यादा उलझ जाए और चीन के साथ व्यापार समझौते के चलते एशिया की तकदीर चीन के हाथों छोड़ दे तो ताइवान पर आधिपत्य का उसके पास सुनहरा मौका होगा। आक्रामक महाशक्तियों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों पर किए जा रहे व्यापक आघातों के मद्देनज़र छोटे देशों के लिए अपना अस्तित्व बचाए रखने की क्या रणनीति हो सकती है। मौलिक स्तर पर उन्हें समूचे वैश्विक दक्षिण में एकजुट होकर हस्तक्षेप की नितांत अस्वीकृति के सिद्धांत पर जोर देना होगा ताकि महाशक्तियों का जंगल आज एक सामान्य दस्तूर न बन जाए। व्यवहारिक स्तर पर उन्हें क्षेत्रीय एकीकरण और एकता को प्राथमिकता देनी होगी ताकि कोई भी महाशक्ति आसानी से उनमें भेद करके उन्हें बांट न सके। वेनेजुएला में मादुरो ने सबसे बड़ी भूल यह की कि पड़ोसी लैटिन अमेरिकी देशों के साथ उन्होंने वर्षों से दुश्मनियां मोल ली और अंत में अमेरिकी आक्रमण को टालने के लिए कोई प्रांतीय गठबंधन या संस्थान शेष नहीं रहा। स्मरण रहे कि एक सभ्य विश्व व्यवस्था का निर्माण तभी संभव है जब कमजोर देश एकजुट होकर वर्चस्व का विरोध करें। इतिहास से हम थोड़ी बहुत सीख भी ले सकते हैं कि यदि साम्राज्यवाद सदियों पुराना है तो समानता और मर्यादा की चाह भी उतनी ही पुरानी है। तो आज के यूपीएससी प्राइम टाइम में बस इतना ही। और ध्यान देना बच्चों, ये जो सेक्शन आपका है वो जीएस के फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग फर्स्ट पेपर की बात करते हैं बच्चों तो उसमें आपका है वर्ल्ड हिस्ट्री, और वर्ल्ड हिस्ट्री से भी हम उम्मीद करते हैं कि जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स को जोड़ के पूछे जाएंगे। और रही बात सेकंड पेपर तो पूरा का पूरा आईआर का मामला है। जब हम लोग थर्ड पेपर के बारे में बात करते हैं तो जो इंटरनल जो सिक्योरिटी है या जो सारी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं जो डीप स्टेट की बात हम लगातार करते जा रहे हैं वहाँ से जोड़ कर क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा सकता है, ध्यान देना। तो ऐसे ही आप लोग यहाँ पर चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।